हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा FT10 जिसका फेज है आपका 4 और कोड है A। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम बॉटनी का सिलेबस, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सिलेक्ट द odd one with respect to deficiency symptoms of potassium। पोटेशियम की अपर्याप्तता के लक्षणों के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन बिल्कुल होता है, नेक्रोसिस भी होता है, क्लोरोसिस भी होता है, लेकिन डिले इन फ्लावरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पुष्पन में देरी पोटेशियम का डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट एक्शन spectrum of photosynthesis was described by A, he experimented on B। प्रथम क्रिया स्पेक्ट्रम का वर्णन A द्वारा किया गया था, उन्होंने B पर प्रयोग किया था। क्या है ये A और B? तो चलिए यहाँ पर A की अगर हम बात करें तो वो थे एंजलमैन, जिन्होंने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब किया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा जो कि एक एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, उस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Photolysis of water releases protons and oxygen. These protons get accumulated in। जल के प्रकाश अपघटन से प्रोटॉन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये प्रोटॉन किसमें संचित हो जाते हैं? ल्यूमिन, थाइलाकॉइड के ल्यूमिन में ये जो है जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, ये भी एक रीजन होता है उन 3 रीजंस में से कि आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। ल्यूमिन में ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और आपके स्ट्रोमा में कम होते हैं, और इसी की वजह से हमारा एटीपी सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पिगमेंट सिस्टम 1 इज फाउंड इन। वर्णक तंत्र 1 किसमें पाया जाता है? आपके ग्रैना में भी मिलेगा और स्ट्रोमा लैमेले में भी मिलेगा, लेकिन PS सेकंड की अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ ग्रैना में मिलेगा, स्ट्रोमा लैमेले में नहीं मिलेगा। तो ये ग्रैना और पीठिका पटलिका दोनों में मिलेगा, इसीलिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। An element which plays a major role in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis and excess of it inhibits the calcium translocation to shoot apex is। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए जल के विखंडन में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है, और इसकी अधिकता से प्ररोह शीर्ष तक कैल्शियम स्थानांतरण का अवरोधन होता है? भाई वो है आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वो वाटर स्प्लिटिंग के लिए मेजर रोल प्ले करता है, और दूसरी चीज अगर ये ज्यादा हो जाता है, जितना रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है और फिर कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। तो सही आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सम ऑफ द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड टू गैसियस नाइट्रोजन बाय। किसके द्वारा मृदा में उपस्थित कुछ नाइट्रेट का न्यूनीकरण गैसीय नाइट्रोजन में किया जा सकता है? और इस स्टेप को पहली बात तो हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो बैक्टीरियाज या जो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले करेंगे उनमें आ जाएगा आपका सूडोमोनास हो गया, थायोबैसिलस हो गया, ये डीनाइट्रिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। The assimilatory power or powers produced in cyclic photophosphorylation is or are। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में उत्पन्न स्वांगीकारी क्षमता या क्षमताएं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक की बात करिए और साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, NADPH नहीं बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। To make one molecule of glucose, how many NADPH molecules are required? ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए कितने NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है? सिर्फ एक बनाना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार साइकिल घूमेगी। ठीक है, 6 टर्न्स, और 6 बार में मतलब आपकी 6 बार जो है रिडक्शन वाली स्टेप आएगी, तो एक बार की रिडक्शन वाली स्टेप में 2 NADPH, कितने? 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर 6 टर्न्स मतलब 6 रिडक्शन, और 6 रिडक्शन मतलब कितने NADPH? 6 into 2 दैट इज 12 NADPH यहाँ रिक्वायर्ड होंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है रूबिस्को। इसको तो कुछ
डाउट ही नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल अकर्स इन, C4 पादपों में केल्विन चक्र कहाँ होता है? C4 प्लांट्स में भाई 2 सेल्स होती हैं, बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स, पर्ण मध्योतक जिन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो आपसे पूछा है कि C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो है वो मीजोफिल सेल्स में ना होकर कहाँ होगी? बंडल शीथ सेल्स में होगी, इनके क्लोरोप्लास्ट में होगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। In chloroplast, the enzyme that catalyzes the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus is located. क्लोरोप्लास्ट में NADP प्लस के NADPH प्लस H प्लस में अपचयन को प्रेरित करने वाला एंजाइम कहाँ स्थित होता है? पहली बात तो ये एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। उसके बाद में ये एंजाइम जो है वो आपका स्ट्रोमा साइड पे सिचुएटेड होता है। भाई आपकी ये अगर थाइलाकॉइड की ल्यूमेन है तो इसके बाहर इधर की साइड, इफ दिस इज स्ट्रोमा, तो यहाँ सिचुएटेड होगा आपका रिडक्टेज एंजाइम, तो ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। The space limited by the inner membrane of chloroplast is called, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली द्वारा सीमित अवकाश को कहा जाता है स्ट्रोमा। भाई कोई सी भी हो, अंदर वाली हो बाहर वाली हो, भाई बाहर वाली जो है वो तो पेरी हम क्लोरोप्लास्ट स्पेस बोल सकते हैं उसे, दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस हो जाएगी वो तो, पर इनर मेम्ब्रेन जिस पार्ट को कवर कर रही है दैट इज स्ट्रोमा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेस एलिमेंट्स, लेश मात्रिक तत्वों के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहली बात तो ट्रेस एलिमेंट्स हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनकी अमाउंट काफ़ी कम रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को। और ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो है मैग्नीशियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफर्स फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण किस प्रकार अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से भिन्न होता है? एज इट सिंथेसाइजेस बोथ एटीपी एंड NADPH, नहीं, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनते हैं, NADPH नहीं बनता है। एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में घूमकर इलेक्ट्रॉन वापस PS1 के पास आ जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास, तो उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि आपके नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होगा और इसीलिए उसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। The space limited by the inner membrane of the chloroplast consists of all except, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली द्वारा सीमित अवकाश में किसके अतिरिक्त अन्य सभी पाए जाते हैं? मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा में सब मिलेंगे सिवाय एक के, थाइलाकॉइड मिलेंगे, स्ट्रोमा लैमेले भी मिलेंगे, रूबिस्को एंजाइम भी मिलेगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो आपकी मेम्ब्रेन्स पे होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। How many ATP molecules are required during biological fixation of one molecule of nitrogen? N2 के एक अणु के जैविक स्थिरीकरण के दौरान कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है N2 का? तो यहाँ पर बात है N2 की, और यहाँ पर इस N2 से 2 अमोनिया बनते हैं और इसके लिए हमें टोटल 16 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 16 ATP, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Which of the following is a free living autotrophic nitrogen fixing microbe? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी सूक्ष्म जीव है? ऑटोट्रॉफिक भी होना चाहिए, फ्री लिविंग तो चलो हैं बहुत सारे, पर ऑटोट्रॉफिक मतलब हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आ जाएगा आपका एनावेना, ऑप्शन नंबर 2. The enzyme nitrogenase is highly sensitive to A, therefore it requires B for function. नाइट्रोजनेज एंजाइम A के प्रति अत्यधिक संवेदी होता है, इसलिए इसकी कार्यात्मकता के लिए B की आवश्यकता होता ही। तो यहाँ पर जो है सेंसिटिविटी किसके लिए होती है नाइट्रोजनेज में? ऑक्सीजन के लिए, और इसीलिए इसको रिक्वायर होती है एनारोबिक कंडीशंस की फॉर फंक्शनिंग। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जल संवर्धन के महत्व हैं, सिर्फ एक उसकी महत्व नहीं है। इट इज यूजफुल इन एरियाज हैविंग थिन इनफर्टाइल एंड ड्राई सॉइल्स, जहां पर कैसी सॉइल होती है, जहाँ पर इनफर्टाइल या ड्राई सॉइल होती है वहां पर काफी यूजफुल होती है ये टेक्निक, बिल्कुल सही है। इट अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग, यस बिल्कुल सही है, इससे निराई की समस्या से बचा जा सकता है। इट कंट्रोल सीड बॉर्न एज वेल एज एयर बॉर्न पैथोजेंस, को तो कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, सीड बॉर्न को तो कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वहां पर जो है पर, लेकिन एयर बॉर्न पैथोजन और सीड बॉर्न पैथोजन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को जरूर ये कंट्रोल कर सकता है। During nitrogen cycle, ammonia is oxidized to nitrites by the activity of, नाइट्रोजन चक्र के दौरान अमोनिया किसकी गतिविधि से नाइट्राइट में ऑक्सीकृत होता है, तो वो है हमारा नाइट्रोसोमोनास जैसे माइक्रोब्स की हेल्प से ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का इनटू नाइट्राइट्स, ऑप्शन नंबर 1। The enzyme which is required to fix atmospheric nitrogen, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम है नाइट्रोजनेस, और नाइट्रोजनेस जो है फंक्शंस अंडर एरोबिक कंडीशंस नहीं, कैटेलाइजेस कन्वर्जन ऑफ NH3 टू NO3 बिल्कुल नहीं, इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन, बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजनेस जो है वो मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर 3। ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण, ठीक है, इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में तो नहीं होता है। When there is movement of protons from stroma to lumen, नहीं, from lumen to stroma towards the stroma side, yes, stroma side पे ATP सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे नाइट्रिकारी जीवाणु हैं, कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं एक्चुअल में ऑटोट्रॉफ से, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।